प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में यूपी में कई नए एयरपोर्ट्स का उद्घाटन जोर शोर से किया। चित्रकूट और कुशीनगर जैसे स्थानों को पहली बार हवाई सुविधा मिली, जिससे स्थानीय लोगों को उड़ान के बेहतरीन अवसर मिले। चित्रकूट एयरपोर्ट का उद्घाटन 10 मार्च 2024 को और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को हुआ। इन दोनों जगहों सहित आजमगढ़, श्रावस्ती, मुरादाबाद, अलीगढ़ और सहारनपुर से भी विमानों की शुरुआत हुई, मगर कुछ महीनों बाद अधिकतर छोटे एयरपोर्ट्स लगभग बंद हो गए या वहां उड़ानें बहुत सीमित रह गई। चित्रकूट एयरपोर्ट पर शुरुआत में हफ्ते में 4 दिन लखनऊ के लिए 19 सीटर विमान चलाए गए। अक्सर यात्री मिल रहे थे, मगर ऑपरेशनल और विजिबिलिटी इशू की वजह से 4 महीने बाद फ्लाइट्स बंद हो गई। फिलहाल यहां से कोई विमान नहीं उड़ रहा है। हालांकि 70 से ज्यादा कर्मचारी CISF के जवान ड्यूटी पर तैनात हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भारी लागत और आशाओं के साथ शुरू किया गया था। उद्घाटन के समय श्रीलंका और वियतनाम से विदेशी मेहमान आए, मगर 47 महीने बाद भी यहां से किसी अंतर्राष्ट्रीय रूट पर नियमित उड़ान नहीं शुरू हो सकी। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई के लिए घरेलू उड़ानों की शुरुआत भी टिक नहीं सकी। एयरपोर्ट डायरेक्टर के मुताबिक अब ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया पूरी हो रही है, जिससे भविष्य में उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़, श्रावस्ती, सहारनपुर जैसे एयरपोर्ट भी उद्घाटन के कुछ वक्त बाद ही बंद हो गए। शेड्यूल तो बने, यात्रा भी दिखी, मगर सुविधाओं और डिमांड में राज्य की सड़क और रेल नेटवर्क भारी पड़ गई। लोग ट्रेनों और एक्सप्रेसवे को ज्यादा व्यवहारिक मानते हैं। किराया, समय, अभ्यस्तता, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी वजहों से फ्लाइट्स नहीं चल सकी। सहारनपुर का एयरपोर्ट 1 साल बाद भी ठप है। वहीं श्रावस्ती, जिसका अपना बस और रेल अड्डा भी नहीं है, वहां एयरपोर्ट शुरू हुआ, मगर यात्री नहीं मिले। ऐसे में नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जल्द उद्घाटन होगा और उम्मीद है कि इसे लेकर बड़ा ट्रैफिक दिखे। सोनभद्र, ललितपुर, मेरठ, लखीमपुर आदि जगहों पर भी निर्माण जारी है। फिलहाल यूपी में वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या जैसे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर जैसे 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट नियमित रूप से कार्यरत हैं। ऐसे में एक सवाल है कि आखिर छोटी एयरलाइंस क्यों सफल नहीं हो पाती और ये कुछ ही वक्त में बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दरअसल छोटी एयरलाइंस रूट बंद करने के कई आर्थिक कारण होते हैं जो उनके संचालन और प्रॉफिट को प्रभावित करते हैं। सबसे प्रमुख वजह कम यात्री की संख्या होती है। जब किसी रूट पर लगातार कम यात्रियों के कारण विमान कम ऑक्यूपेंसी के साथ उड़ान भरते हैं, तो वो आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रहता। चाहे किराया कितना भी कम हो, खर्चा ज्यादा होने के कारण एयरलाइंस उस रूट को बंद कर देती है। दूसरा बड़ा कारण संचालन लागत है। इसमें ईंधन, किराया, रनवे शुल्क, जमीन सेवाएं, स्टाफ का वेतन और विमान रखरखाव भी शामिल है। यदि इन लागतों को पूरा करने के लिए यात्रियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो रूट बंद करना मजबूरी बन जाती है। विशेषकर छोटे विमान और छोटे एयरपोर्ट्स पर यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। तीसरा कारण कंपटीशन है। अगर किसी क्षेत्र में दूसरे विमान सेवा प्रदाता या बेहतर सड़क रेल नेटवर्क मौजूद हो, तो यात्री हवाई यात्रा के बजाय अन्य माध्यम अपनाते हैं। इससे भी छोटे एयरलाइंस के लिए रूट लाभकारी नहीं रहता। इसके अलावा भारत रूस संबंधों में तनाव या पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने के कारण उड़ान मार्ग बदलना पड़ता है, जिससे दूरी बढ़ जाती है, ईंधन खर्च बढ़ता है और ये आर्थिक बोझ बनता है। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय रूट बंद हो जाते हैं या धीमे पड़ जाते हैं। इसके अलावा तकनीकी और ऑपरेशन संबंधी बाधाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे एयर स्पेस नियम, विमान की उपलब्धता, मौसम संबंधी समस्याएं। ये सब मिलकर छोटे एयरलाइंस को आर्थिक दबाव में डालते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि विषयक रूट को बंद कर देना ही बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर यात्री संख्या की कमी, अधिक संचालन खर्च, प्रतिस्पर्धा, बाहरी राजनीतिक भौगोलिक प्रभाव और तकनीकी चुनौतियां छोटे एयरलाइंस के लिए रूट बंद करने के मुख्य आर्थिक कारण हैं। ऐसे में इन तमाम एयरपोर्ट्स के बंद होने के पीछे इन्हीं कारणों को असली वजह माना जा रहा है। हालांकि अधिकारियों की माने तो वो इन तमाम एयरपोर्ट्स को दोबारा से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं।